नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे वेलकम है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये दोनों चीजें आपके मनी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबके लिए जरूरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से मैनेज करना भी है। इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे घर लेना, रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की पढ़ाई। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि पैसे कैसे इन्वेस्ट करें। हम अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज। साथ ही हम रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट चूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत एक अच्छे फाइनेंशियल प्लान से होती है। प्लान के बिना आपकी फाइनेंशियल जर्नी बिना डायरेक्शन वाली शिप जैसी है। इसलिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करो। क्या आप घर लेना चाहते हो, जल्दी रिटायर होना चाहते हो या वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हो? गोल सेट करने के बाद बजट बनाओ। बजटिंग से पता चलता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां बचत हो सकती है। अपनी इनकम और एक्सपेंसेस लिखो और फालतू खर्चे कम करो। फाइनेंशियल प्लानिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस का चांस भी ज्यादा है। इसलिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। याद रखो, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा चलता रहता है। टाइम टाइम पे अपने प्लान को चेक करो और चेंजेस करो। मार्केट कंडीशंस, लाइफ इवेंट्स और पर्सनल सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करो। बजटिंग एक ऐसा रोड मैप है जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक ले जाता है। ये आपको दिखाता है कि आपकी इनकम कहां से आ रही है और आपका पैसा कहां जा रहा है। बजट बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मंथली इनकम कैलकुलेट करो। इसमें आपकी सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम एटसेट्रा सब आता है। अगला स्टेप है एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे रेंट, लोन पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एटसेट्रा को अलग लिखो। वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एटसेट्रा को भी अलग लिखो। इनकम और एक्सपेंसेस समझने के बाद सेविंग्स गोल सेट करो। कम से कम अपनी इनकम का 20% से सेव करो। यह परसेंटेज आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बजटिंग एक बार का काम नहीं है। रेगुलरली बजट चेक करो और चेंजेस करो। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, इनकम चेंजेस और चेंजिंग फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बजट अपडेट करो। देखो, अब बात इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। सही इन्वेस्टमेंट चूज करना फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड फाइनेंशियल गोल्स चेक करो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो। इनमें रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो इक्विटीज, रियल एस्टेट एंड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करो। इनमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस का रिस्क भी ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके रिस्क कम करो। एसेट एलोकेशन आपकी एज, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। चैप्टर 4, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब अपने फाइनेंसेस पे नजर रखना और चेक करना कि सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। इससे ज्यादा स्पेंडिंग से बचते हैं और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए रेगुलरली बैंक स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज चेक करो। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो ध्यान दो। बजटिंग सॉफ्टवेयर और एप्स से एक्सपेंसेस ट्रैक करो और स्पेंडिंग पैटर्न्स समझो। इससे पता चलेगा कि कहां इंप्रूव करना है। क्रेडिट स्कोर भी चेक करते रहो। अच्छे क्रेडिट स्कोर से लोन इजीली मिलता है कम इंटरेस्ट रेट पे।
क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती हो तो तुरंत सही करो। चैप्टर 5 कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट मतलब कैश फ्लो को सही से मैनेज करना। जरूरी है कि शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए आपके पास पैसे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। इससे पता चलेगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक करके फ्यूचर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का पता लगाओ। इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चे के बराबर इमरजेंसी फंड रखो। जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी में ये काम आएगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी केयरफुली यूज करो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए नहीं। हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी महंगा हो सकता है। चैप्टर 6 स्टॉक्स शेयर्स। स्टॉक्स कंपनी में ओनरशिप का हिस्सा होते हैं। स्टॉक खरीदने पे आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये रिस्की भी है। स्टॉक मार्केट अप डाउन होता रहता है। स्टॉक प्राइसेस बदलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और शॉर्ट टर्म मार्केट चेंजेस से मत घबराओ। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस से कंपनीज रिसर्च करो। कंपनीज फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालाइज करो। स्टॉक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके रिस्क कम करो। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का मिक्स रखो। चैप्टर 7 बॉन्ड्स ऋण पत्र। बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं जिनसे रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड खरीदने पे आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को लोन दे रहे होते हैं। बॉन्ड्स स्टॉक्स से कम रिस्की होते हैं। बॉन्ड प्राइसेस इंटरेस्ट रेट्स के उल्टे होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने पर बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं और वाइस वर्सा। बॉन्ड्स क्रेडिट रेटिंग चेक करो। क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड इशुअर की क्रेडिट वर्दिनेस बताता है। हाई क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। बॉन्ड मैच्योरिटी डेट भी देखो। मैच्योरिटी डेट वो डेट है जब बॉन्ड इशुअर प्रिंसिपल अमाउंट वापस करता है। डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स वाले बॉन्ड्स का मिक्स रखो। चैप्टर 8 म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पैसों को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड चूज करो। म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो चेक करो। एक्सपेंस रेशियो फंड्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवर करता है। लो एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स चूज करो। म्यूचुअल फंड्स पास्ट परफॉर्मेंस देखो, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे इन्वेस्ट मत करो। फ्यूचर परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्मेंस जैसी नहीं भी हो सकती। चैप्टर 9 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जमीन, बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जल्दी सेल नहीं होता। इलिक्विड। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। रियल एस्टेट में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइम लोकेशंस वाली प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ती है। प्रॉपर्टीज रेंटल पोटेंशियल एनालाइज करो। रेंटल इनकम से रेगुलर इनकम आ सकता है। रियल एस्टेट मार्केट अप डाउन होता है। मार्केट कंडीशंस रिसर्च करो और ज्यादा पैसे मत दो। प्रॉपर्टीज कंडीशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट्स भी चेक करो। चैप्टर 10 कमोडिटीज। कमोडिटीज रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। कमोडिटीज में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन से बच सकते हैं और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कमोडिटी प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से चेंज होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस, वेदर एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कमोडिटी प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड ETFs। रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मेथड चूज करो। कमोडिटी मार्केट्स अप डाउन होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज करो, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। कमोडिटी मार्केट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं,
प्रोफेशनल एडवाइस लो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड करो, बजट बनाओ और सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लो। याद रखो, फाइनेंशियल सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग से आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।